मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे भाजपा के पांचों नवनिर्वाचित विधायकों के साथ पहुंचे उनके समर्थक भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नवनिर्वाचित विधायकों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से मुलाकात कर उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। और ये तस्वीर इसलिए बेहद खास क्योंकि राजस्थान की 7 विधानसभा उपचुनावों की सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। जो तस्वीरों में आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, ये पांचों जीते हुए विधायक, ये वो विधायक जिन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है। एक सीट कांग्रेस दौसा और उसके अलावा एक सीट बीएपी के खाते में गई। बाकी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इससे पहले विधानसभा चुनावों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक सीट थी, लेकिन अब इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में लेकर आई है। ज्यादा बातचीत के लिए इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, तस्वीर अपने आप में बेहद खास है क्योंकि 5 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। दशकों के बाद ये मौका आया जब इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने पहुंचे ये सभी 5 विधायक। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है इन विधायकों ने और मुख्यमंत्री ने सभी का मुंह मीठा करवाया है और बातचीत की है। और सामान्य तौर पर चुनावी जब दौर रहा तो किस तरीके से चुनाव प्रचार रहा, किसका कितना सहयोग मिला, सियासी तौर पर आगामी दिनों में क्या सुधारों की आवश्यकता है, ऐसे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा भी, जैसे जिन सीटों पर भविष्य में बड़ी चुनौती है उन सीटों के बारे में भी पूछा कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो लगातार बातचीत का और मंत्रणा का दौर चलता रहा और मुख्यमंत्री काफी संतुष्ट दिखे सभी से और सभी से कहा कि अब आप क्षेत्र में जाइए, जनता के पास नियमित तौर पर जाइए, अभी जनता को धन्यवाद देकर आइए, उनके बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनिए और यदि आवश्यकता हो सरकार से किसी भी स्तर की मदद की, जनता के विकास से जुड़ी योजनाओं में, तो सरकार हमेशा साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन ऐश्वर्य इस तस्वीर को अगर देखा जाए तो राजेंद्र गुर्जर को अगर छोड़ दिया जाए, वो पहले भी विधायक रहे हैं। इनके अलावा 4 पहली बार के विधायक हैं और ये पहली दफा होगा जब 5 जब पहुंचेंगे। संख्या बल भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया है। तो मुख्यमंत्री क्योंकि खुद भी इस नई जिम्मेदारी के साथ जब पहले विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, उनकी ओर से कुछ टिप्स भी दिए होंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र जो गुर्जर है वो 2013 में विधायक रहे हैं, पहली बार जीते थे। बड़े अच्छे पॉलिटिशियन माने जाते हैं, बड़े सरल बहस के नेता है। दूसरा राजेंद्र भांबू है, तो जीते पहली बार है लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और उन्होंने उस झुंझुनू की धरती पर लंबा संघर्ष किया है। जीत के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं उन्हें। तीसरा, इस जो चेहरे हैं ये तमाम, इन चेहरों में सुखवंत है। सुखवंत उस तकलीफ को अच्छे से जानते हैं जिस तकलीफ से वो गुजरे, क्योंकि पिछली बार उनका टिकट लगभग फाइनल था। एन वक्त पर जय आहूजा को टिकट मिला, जय आहूजा की जमानत जब्त हुई। सुखवंत निर्दलीय ताल ठोके थे, लेकिन सुखवंत और जय आहूजा दोनों ही हार गए। तो सुखवंत के लिए जीत बहुत कीमती है। तीसरा, सलूमर की जो महिला विधायक जीत कर आई है, उनके लिए जीत जो है वो अपने पति को समर्पित कही जा सकती है, क्योंकि उनके पति ने जो लंबा संघर्ष उस क्षेत्र में किया, लंबे समय तक विधायक रहे, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है जीतना और जीत कर जनता के बीच आना। और बिल्कुल एज पर आकर, बिल्कुल उन्हें लग रहा था एक बार तो इस सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली से जा चुकी है, लेकिन आखिरी दौर में वो जीत कर आए। तो ये जो सभी चेहरे हैं, वो सभी चेहरे मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण चेहरे हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं कि क्षेत्र में इन्हें जमा कर रखना है। राजेंद्र हो गए, राजेंद्र भांबू हो गए, राजेंद्र गुर्जर, राजेंद्र भांबू, सुखवंत हो गए, शांता हो गई, शांता मीणा हो गई, और ये जो जितने भी चेहरे अभी जो जीत कर आए हैं, इन चेहरों की अगर बात करते हैं तो संभवतः अब आगामी दिनों में इनके सामने भी चुनौती होगी कि किस तरीके से, कैसे जनता को और ज्यादा तरीके से जनता के बीच में उन्हें सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि ये अब 4 साल बाद उन्हें चुनावी मैदान में जाना है। क्योंकि 1 साल तो लगभग बीत गया है, 4 साल के विधायक हैं और
सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती के रूप में होगी। तो अमूमन आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कई विधायक ऐसे हैं कि उनकी स्थिति क्षेत्र में बहुत खराब है। बीजेपी ने जो सर्वे करवाया है उस सर्वे में आप ताज्जुब करेंगे कि कई विधायकों की तो ऐसी स्थिति है कि उन्हें टिकट मिल जाए बहुत बड़ी बात मानकर चलिएगा। यदि वो 4 साल में अपनी स्थिति सुधार लेते हैं तो उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन 1 साल का जो सर्वे है उस 1 साल के सर्वे में उनकी स्थितियां अच्छी निकलकर सामने नहीं आती है। तो मुख्यमंत्री चाहेंगे कि इन सबको मजबूत रखा जाए और इन सब में एक इम्पोर्टेंट चेहरा है रेवंत राम डांगा। ये एक ऐसा चेहरा है कि पूरे राजस्थान की निगाह इस चेहरे पर थी। देखने में बिल्कुल ठेठ ग्रामीण अंदाज के, बिल्कुल कदकाठी ऐसी, ठेठ किसान जैसी, और बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ को एक सामान्य से किसान परिवार के रेवंत राम डांगा ढहा देंगे। और पिछली बार भी कुछ 1 वोटों से वो हार गए थे। तो लोगों की सिंपैथी पाने में सफल हुए और यहाँ जो मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है वहां पर सर्वाधिक बधाई जो है वो रेवंत राम डांगा को ही मिली, क्योंकि ये एक ऐसी सीट थी कि इस सीट को जीतना बहुत ही मुश्किल था। सभी पार्टियां जानती थी, कांग्रेस भी जानती थी, बीजेपी भी जानती थी कि बिल्कुल ऐश्वर्या जी। ठीक है ऐश्वर्या, आप शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए भी।